Hello guys, so let's start a new lecture on option contracts. So guys, as you are aware, हमारा पूरा सेक्शन चल रहा है डेरिवेटिव्स का. हमने लास्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करे थे. अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो को. गाइस, ऑप्शंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूचर्स. तो गाइस, ये वीडियो बहुत ध्यान से दिखेगा, ध्यान से समझेगा, आपके ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप फ्यूचर में जाके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड कर पाएंगे. सो गाइस, टू स्टार्ट विद, अब हम जानते हैं व्हाट इज ऑप्शन. First of all, option is also a derivative contract. So option is a contract which allow you to buy or sell at a predetermined price over a certain period of time. तो गाइज, जो ये predetermined time होता है, मैं आपको यहाँ पे मैं एक मिनट आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ जहाँ पे सब चीज़ नोट कराता जाता हूँ मैं आपको. तो गाइज, ये जो प्रीडिटरमाइंड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, प्रीडिटरमाइंड में शॉर्ट में लिख देता हूँ प्राइस. तो गाइज, ये हमारा होता है एक्सरसाइज प्राइस. एक्सरसाइज प्राइस, राइट. सो गाइस, मैं इस वीडियो में थोड़ा स्लो चलूंगा क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करनी है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं स्लोली चलूंगा. बट आप भी ध्यान से समझेगा और इसको प्रैक्टिकली बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा. हर वीडियो की तरह इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू ऑप्शन समझाऊंगा और आपको रियल में दिखाऊंगा भी क्या वैल्यू चल रही है किस ऑप्शन की, जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाएँ. सो गाइज, जैसे मैंने आपको बात किया, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच अलाउज टू बाय एंड सेल एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. सो गाइज, जो हमारा प्री डिटरमाइंड प्राइस है, इसको हम लोग एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं. तो आपने कहीं देखा होगा स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस. तो ये सेम चीज़ है हमारी. इसको हम लोग प्री डिटरमाइंड प्राइस, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, उसका मतलब हुआ अपना एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस. इट्स द सेम थिंग, एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस. सो गाइज, इसमें दूसरी मैंने बात करी सर्टेन पीरियड. तो गाइज, ये पीरियड होता है, ये हमारी एक्सपायरी डेट होती है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है इस सेक्शन का, एक्सपायरी डेट्स. और ये एक्सपायरी डेट्स होती हैं, इसको ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करते हैं. जैसे मैंने फ्यूचर्स में भी बताया था आपको, 3 महीने के एक्सपायरी दिखाई थी. जैसे मैंने अभी एक इस समय जैन मंथ चल रहा है, तो मैंने आपको रिलायंस का फ्यूचर दिखाया था जिसमें मैंने कहा था कि जैन एक्सपायरी भी है, फेब एक्सपायरी भी है और मार्च एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड कर रहा है. अब ये जो पीरियड होता है, ये हमारी एक्सपायरी होती है. ऑप्शंस की एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है, राइट. ये एक्सपायरी होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. बट हम लोग एग्जांपल के लिए जो अभी हम लेंगे, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही एग्जांपल लेंगे, तो उसमें गाइस हम लोग मंथली एक्सपायरी की बात करेंगे. और ये एक्सपायरी हमारी ऑप्शंस में वीकली और मंथली होती है. सो गाइस, जो लोग ट्रेड करते हैं जो डेरिवेटिव ऑप्शंस, वो लोग जानते भी होंगे, शायद आप भी जानते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं थर्ड थर्सडे को, वीकली एक्सपायरी वाले. और जो मंथली होते हैं वो लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होते हैं उस मंथ के. सो गाइस, अब हम एक बात कर रहे हैं, जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके बदले हमें कुछ एक प्राइस पे करना होता है. वो कुछ प्राइस क्या होता है, वो हमारा प्रीमियम होता है. जो ऑप्शन बायर होता है वो ऑप्शन सेलर को एक प्रीमियम पे करता है. अब ये प्रीमियम क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले नोट कर देता हूँ. प्रीमियम जैसे कि आप ऑप्शन बायर से समझ पा रहे होंगे, बायर वो पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है और सेलर वो पर्सन है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच रहा है. तो जो प्रीमियम हो गया हमारा, ये प्रीमियम एक तरीके से हमारा डाउन पेमेंट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको डाउन पेमेंट, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं एक तरीके का टोकन. ये टोकन अमाउंट है जो ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को पे कर रहा है. अब ऑप्शन में क्या होता है, अनलाइक फ्यूचर, इसमें हमारे पास एक राइट होता है. ऑप्शन बायर के पास एक राइट है, उसकी मर्जी है कि वो एक्सपायरी डेट पे इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करे या फिर नहीं करे. तो गाइज, बेट में उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए उसको एक टोकन, एक तरीके का डाउन पेमेंट देना पड़ता है, जो कि होता है हमारा ऑप्शन प्रीमियम. ये ऑप्शन बायर पे करता है ऑप्शन सेलर को, राइट. तो गाइज, इसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. अब एक्सपायरी डेट के बाद अगर सिचुएशन हमारे फेवर में होगी, ऑप्शन बायर के फेवर में होगी, तो ऑप्शन बायर एक्सरसाइज करेगा. अगर ऑप्शन बायर एक्सरसाइज नहीं करता है तो ऑप्शन सेलर जो उसका प्रीमियम, जो ये डाउन पेमेंट उसने पे कर लिया है, वो उसे फोरफीट कर लेगा. तो बेसिकली ऑप्शन बायर की रिस्क क्या हुई, ऑप्शन बायर की रिस्क हुई सिर्फ जो प्रीमियम अमाउंट उसने पे करा है. अगर उसका प्रॉफिट आ रहा होगा बहुत अच्छा, उसके डायरेक्शन में ही शेयर गया होगा, उसके डायरेक्शन में ही प्राइस गया होगा, तो ऑब्वियसली वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेगा और सेलर की ऑब्लिगेशन है, उसको पे करना ही पड़ेगा. बट ऑप्शन बायर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, इसलिए वो एक प्रीमियम, एक तरीके का टोकन और डाउन पेमेंट दे देता है. कहता है अगर एक्सपायरी डेट तक जो मेरा फेवर में रहा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसका शेयर प्राइस मेरे फेवर में रहा, तभी मैं एक्सरसाइज करूंगा, अदरवाइज मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा. बट जो ऑप्शन सेलर है उसकी ऑब्लिगेशन है, अगर ऑप्शन बायर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको वो पैसे पे करने ही पड़ेंगे. अभी और डिटेल में आपको वन बाय वन क्लियर करूंगा. अगर अभी तक आपको समझ में ना आ रहा है तो डोंट वरी, मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा.
यहाँ पे हमने 3 चीज़ें नोट कर ली। प्री डिटरमाइंड प्राइस हो गया हमारा एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और जो हमारा ये हो गया पीरियड हो हमारा एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी भी होती है, मंथली एक्सपायरी भी होती है। तीसरा हमारा हो गया प्रीमियम, जो कि एक तरीके का डाउन पेमेंट हो गया, ये टोकन हो गया जो ऑप्शन बायर पे कर रहा है ऑप्शन सेलर को इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अब हम लोग इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं, जो ऑप्शन के टाइप्स, राइट। ऑप्शन के हम लोग टाइप्स में जाएं तो हमारे 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। आपने बहुत जगह देखा होगा ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, सी लिखा होता है और एक जगह लिखा होता है अपना पी, ठीक है, वो मैं आपको भी दिखा भी दूंगा स्क्रीन पे। तो ये हमारा हो गया पुट ऑप्शन, राइट। तो जो कॉल ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन में हम लोग जब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बायर जब बायर एक्सपेक्ट कर रहा होता है, कॉल बायर, ये हो गया ऑप्शन टाइप्स। अभी अब मैं दोनों को अलग अलग डिस्कस करूंगा। अब मैं कॉल बायर की बात करूं तो कॉल बायर एक्सपेक्ट कर रहा होता है मार्केट का प्राइस बढ़ेगा। अगर मान लीजिए रिलायंस का प्राइस 2000 रुपीज़ है, ये इसी एग्जांपल को मैं पूरे वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूं, तो इस एग्जांपल को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए रिलायंस का प्राइस करंटली 2000 रुपीज़ है और मेरे को इस मंथ की एक्सपायरी तक उम्मीद है कि उसका प्राइस 2200 हो जाएगा, तो क्या करूंगा, अगर मेरे को बायर पोजीशन बनानी है, अगर मेरे को बाय साइड पोजीशन बनानी है ऑप्शन में, तो मैं कॉल बाय करूंगा। तो ये कॉल बायर क्या होता है, कॉल बायर एक्सपेक्ट करता है मार्केट बढ़ेगा। तो कॉल बायर एक तरीके से जब कॉल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है ऑप्शन के, तो एक तरीके से वो राइट खरीदता है प्रीमियम पे करके कि अगर फ्यूचर में इस शेयर के प्राइस बढ़े तो मैं एक्सरसाइज करूंगा और मेरी उम्मीद है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, जिसका भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, निफ्टी का, बट मैं रिलायंस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो रिलायंस की ही रिस्पेक्ट में बात करते हैं। दूसरा ये हमारा हो गया कॉल सेलर। अब जो कॉल सेलर है, अब जब ऑब्वियस सी बात है, ये जो एक्सरसाइज कर रहा है इसको उम्मीद है बढ़ेगा, तो इसको उम्मीद होगी कि मार्केट गिरेगा, यानी रिलायंस का शेयर प्राइस गिरेगा, तभी ये कॉल सेल पोजीशन बना रहा है, तभी ये अपोजिट साइड पोजीशन ले रहा है। तो कॉल बायर हो गया। अब इसमें मैं लिख देता हूँ, कॉल बायर एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारा कॉल बायर है बुलिश, उसको वो है बुलिश कि मार्केट बढ़ेगा, रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ेगा। अब इस केस में ये है यहाँ पर कॉल सेलर, ये है बियरिश, इसको लगता है रिलायंस का शेयर प्राइस गिरेगा या उतना ही बना रहेगा या गिरेगा, इसलिए इसने सेल किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को और ऑप्शन को सेल किया है। ऑब्वियसली जब कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल करने वाला भी होगा, काउंटर पार्टी जरूर भी होगी, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया कॉल सेलर हो गया हमारा बियरिश, जो कि एक्सपेक्ट करता है मार्केट गिरेगा, यानी रिलायंस का शेयर प्राइस गिरेगा। अब हम लोग पुट ऑप्शन की बात करते हैं। तो पुट ऑप्शन में भी सेम चीज़ होती है, पुट सेलर, पुट बायर, और यहाँ पे आएगा हमारा पुट सेलर। अब देखिए, अब हम लोगों को लगता है कि रिलायंस का शेयर प्राइस 2000 रुपीज़ से गिरेगा, 1800 रुपीज़ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर बाय साइड देखें तो हम लोग पुट बाय करेंगे। अगर हमें लग रहा था बढ़ेगा तो हमने कॉल बाय करी थी, बट हमें बाय साइड ही पोजीशन बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। तो जो पुट बायर हो गया वो हो गया बियरिश। अब ऑब्वियसली अपोजिट पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, उसका व्यू अपोजिट होगा, उसका व्यू होगा बुलिश, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं उसका व्यू हो गया बुलिश। सो गाइज ये हो गए हमारे 4 तरीके, ऑप्शन हमारे 2 तरीके हो गए, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। और जो एक्सरसाइज करने वाले हो गए हमारे कॉल बायर जो कि बुलिश है, कॉल सेलर बियरिश है, पुट बायर बियरिश है और बट पुट सेलर बुलिश है, राइट गाइस। तो मैं आपको यहाँ पे एक दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये CE लिखा रहा है, जैसे रिलायंस का फ्यूचर है, ये जो रिलायंस का ऑप्शन है, ये जो प्राइस लिखी आ रही है, जैसे रिलायंस का भी शेयर का करंट प्राइस चल रहा है 1695 रुपीज़, बट रिलायंस का ये 2200 देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज प्राइस है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। और जो हमारा ये CE है, ये कॉल ऑप्शन है, मतलब कॉल ऑप्शन है, इसमें कॉल बायर एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस बढ़ेगा। और जो रिलायंस का जेन है, जो अपना ये है जेन अपना ये PE है, ये पुट ऑप्शन है, इसमें बायर एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट गिरेगा। और जो इसमें 1800 है, 2000 है, 200 है, ये सारी की सारी 2200 है, ये सारी की सारी एक्सरसाइज प्राइस है, राइट गाइस। सो गाइस अब हम लोग अपनी नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट में अब मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, अगर आपको नोट करना है अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, बट मैं अभी यहाँ पे डिलीट करता हूँ, या फिर मैं दूसरा सेक्शन खोल लेता हूँ, राइट। सो गाइज अब मैं आता हूँ, एक अपना एग्जाम्पल यूज़ करता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल लिया पूरा, जो मैंने वही एवरी जो मैंने आपको समझाया उसी को मैं डिटेल में समझाता हूँ। एक सेकेंड, ये जैसे मैंने रिलायंस का मैंने लिया अपना, रिलायंस का मैंने लिया, राइट। सो गाइस अभी इसका करंट प्राइस ऑल्दो 1965 से चल रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया अपने, बट मान लीजिए अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 2000 रुपीज़। आज आसानी रहेगी राउंड ऑफ फिगर लेके आपको समझने में।
अब मुझे लग रहा है कि एक इसके अंदर 2200 रुपीज़ हो जाएगा इन अ मंथ। तो गाइस पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप इस केस में कॉल बाय करेंगे या फिर पुट बाय करेंगे। अभी मैं सिर्फ बायर के रिस्पेक्ट में ही समझा रहा हूँ क्योंकि उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ ऊपर कि कॉल बायर होता है वो हमेशा बुलिश होता है, और ये बुलिश ही व्यू है कि 2000 से 2200 जाना भरना, ये बुलिश ही व्यू है, राइट। तो गाइस मैं क्या करूँगा, मैं इस केस में कॉल बाय करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरी मेरी बात आई कि मैं यहाँ पर ये मैं मार्क कर देता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर ही क्यों रहा हूँ, मैं शेयर्स भी तो खरीद सकता हूँ, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स खरीद लेता हूँ। अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, अब देखिए ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में मैं आपको दिखा देता हूँ कितना लॉट साइज़ होता है। जैसे यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे लिखा होगा लॉट साइज़ 250 का लॉट साइज़ है, राइट। अगर 250 का एक लॉट साइज़ है, यानी 250 शेयर्स हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिलायंस के, तो 250 को अगर मैं 2000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा निकल के आता है 5 लाख रुपीज़, ठीक है, मेरा 5 लाख रुपीज़ का आता है। अब अगर मैं कैश में खरीदता हूँ, अगर मुझे शेयर्स खरीदने हैं, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना ऑप्शन, मुझे डेरिवेटिव में ट्रेड नहीं करना, तो मैं रिलायंस के शेयर खरीद सकता हूँ। बट अगर मुझे महीने तक होल्ड करना है तो मुझे पूरे के पूरे 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, और मुझे पूरे के पूरे 5 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर रिलायंस में मैं इतनी बड़ी पोजीशन बना पाऊंगा। बट क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से आप सिर्फ 2% पे करके, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ कि प्रीमियम प्राइस कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं अभी देखता हूँ यहाँ पे 2000 का प्रीमियम चल रहा है 78 रुपीज़ इसका प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। 78 अगर मुझे इसमें एंटर करना है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो 78 इंटू 250 मुझे पे करने पड़ेंगे अराउंड 20,000 रुपीज़। देखिए 78 रुपीज़ चल रहा है 2000, अच्छा 2000 का, चले हमें 2200 का लेना है क्योंकि हमारा प्राइस हमें उम्मीद है एक्सरसाइज प्राइस, चलो हम लोग 2100 लेते हैं। मैं यहाँ पे निकालता हूँ एक्सरसाइज प्राइस 2100C। देखिए 2100C का ऑल्दो हमें उम्मीद है कि 2200 तक जाएगा रिलायंस इस महीने के एंड तक। करंट प्राइस इसका 2000 रुपीज़ चल रहा है, बट मैंने एक्सरसाइज प्राइस लिया है 2100 इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब इसके रेट चल रहे हैं 18 रुपीज़। रिलायंस जैन ऑप्शन जो कि एक्सपायर होने वाला है जैन एंड के अंदर, इसका 2100 एक्सरसाइज प्राइस है, और ये कॉल ऑप्शन है, इसका प्रीमियम चल रहा है 18 रुपीज़। तो 250, अगर 250 है मेरा 250 इसका लॉट साइज़ है, यहाँ पे देखिए 250 इसका लॉट साइज़ है, 250 इंटू 18.35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकल के आता है 4500 रुपीज़, यानी सिर्फ 4500 रुपये में मैं इतनी बड़ी पोजीशन बना सकता हूँ 5 लाख रुपये तक की। मगर अगर मैं शेयर खरीदता तो मुझे 5 लाख पूरे के पूरे पे करने पड़ते। सो गाइस एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ऑप्शन ट्रेड करने का कि आप बहुत कम अमाउंट पे करके उसमें पोजीशन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सो गाइस कि एक ये ऑप्शन तो क्या है, ये ऑप्शन ये एक तरीके का टोकन है, जो टोकन जैसे मैंने बताया ठीक है डाउन पेमेंट है, आप वो टोकन पे करके, इस केस में हमारा निकल गया 4587 रुपीज़। तो आपने एक तरीके से ये टोकन पे करा सेलर को, कहा कि अब मेरी मर्जी है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने अब ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने ले लिया है, अब एक्सपायरी डेट पे अगर मेरे फेवर में रहता है रिलायंस का शेयर, मान लीजिए रिलायंस का फेयर शेयर अभी 2000 रुपीज़ है और जाके 2200 हो जाता है जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, या फिर हो सकता है 2300 उससे भी आगे निकल जाए, तो गाइस ऑब्वियसली मैं उसे एक्सरसाइज करूंगा और सेलर की ऑब्लिगेशन है कि उसे मुझे वो पैसे पे करने पड़ेंगे। तो एक तरीके से मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे बस प्रीमियम और टोकन अमाउंट दिया मैंने, जो प्रीमियम होता है हमारा, जो प्रीमियम मेरा निकल के आया 4587 रुपीज़, और मैंने इतनी बड़ी पोजीशन बना ली, अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपए की पोजीशन बना ली। बट अगर मुझे शेयर खरीदता तो मुझे पूरे 5 लाख रुपए अकाउंट में पे करने थे। अब गाइस एज अ कॉल बायर अब मेरी मर्जी है कि मैं एंड में जाके उसको एक्सरसाइज करूँ या नहीं करूँ, अगर मेरे फेवर में होगा तो करूँगा, अगर फेवर में नहीं होगा तो नहीं करूँगा। सो गाइस अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने फ्यूचर क्यों नहीं लिया, जैसे मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ तो हम तो फ्यूचर्स भी ले सकते थे। तो गाइस फ्यूचर में क्या होता है, हमें एक मार्जिन पे करना होता है। अगर हम लोग फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट देखें, जैसे रिलायंस का अभी जैन फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट देखें, तो इसका लॉट साइज भी 250 है और इसका प्राइस 1967 चल रहा है। तो 1967 इंटू 250 अपना निकल के तो वही फिगर आएगी जो हमें 5 लाख के आसपास, जिसका हम लोग पोजीशन, जितने रुपए की हम लोग पोजीशन बना रहे हैं। बट इसमें शेयर्स में तो पूरे 5 लाख पे करने पड़ते, बट फ्यूचर में ऑल्दो आपको पूरे 5 लाख पे नहीं करने पड़ेंगे, बट आपको अगर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है, डिपेंडिंग अपॉन दी ब्रोकर्स, आप कौन सा ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, आपको अप्रॉक्सीमेटली लाख रुपये के आसपास फिर भी आपको मार्जिन रखवानी पड़ेगी उसके पास, अपने ब्रोकर के पास, तभी आप फ्यूचर में इतनी बड़ी पोजीशन बना पाएंगे। बट इसमें एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपको पैसे ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, आपको कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ रही है। ऑप्शन में आप सिर्फ 4800 रुपीज़ देके अपनी पोजीशन बना पा रहे थे, यहाँ पे आपको
अब आपको 1 लाख रुपीज़ देके सेम पोजीशन बना पाएंगे। पहला तो इसका ड्रॉबैक ये है। दूसरा गाइस ड्रॉबैक ये है कि ऑप्शन की तरह आपके पास, अगर ऑप्शन में कॉल बायर आप थे तो आपके पास एक राइट था, आपकी मर्जी थी। अगर आपका लॉस होगा, मान लीजिए 2000 से गिर के शेयर प्राइस 1500 चला गया रिलायंस का, या 1800 चला गया, तो गाइस आपको एक्सरसाइज करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आपका बस प्रीमियम मारा जाएगा जो कि 4500 रुपीज़ वो मारा जाएगा, वो पूरा फॉरफिट कर लेगा आपका सेलर। बट फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरा का पूरा जितना भी लॉस होगा, अगर मान लीजिए 1800 शेयर प्राइस चला गया तो 200 इंटू 250 आपको 50,000 का लॉस हो जाएगा। आपको 50,000 का लॉस हो जाएगा और आपको वो पे करने पड़ेंगे। उसमें कोई ऐसा राइट नहीं है कि आपकी मर्जी एक्सरसाइज करें या नहीं करें। तो सबसे बड़ा अपना फ्यूचर का ड्रॉबैक ये हो गया। दूसरा गाइस, अब जैसे मैंने बताया, इसमें ऑप्शन में आपकी मर्जी, आप लोग एक्सरसाइज करें या नहीं करें। सो गाइस, हम लोग अब आगे इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग आगे लेके जाते हैं। हम लोग समझते हैं कि प्रैक्टिकल अगर क्या होता तो फिर हमारा क्या व्यू रहता। जैसे मान लीजिए अगर 2000 रुपीज़ में हमने अपनी पोजीशन एंटर करी थी, राइट। हमने अपनी एक्सरसाइज प्राइस 2000 रुपीज़ में 2000 रुपीज़ हम उस समय शेयर प्राइस चल रहा था जब हमने पोजीशन एंटर करी थी, और हमें एक्सपेक्टेशन थी कि वो जाएगा 2200 तक ऊपर जाएगा, मतलब हमारा बुलिश व्यू था, और हमने कॉल बाय करी थी। और हो सकता है वो 2300 चला जाए, 2400 चला जाए, 2500 चला जाए, वेल एंड गुड। मेरी तो बाय साइड ही पोजीशन है, जितना ऊपर जाएगा मुझे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो गाइज मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, जो कि मैंने जैन एक्सपायरी का लिया, और उसमें मैंने 2100 एक्सरसाइज प्राइस था। ये 2100 एक्सरसाइज प्राइस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सरसाइज प्राइस, राइट। अब सपोज कीजिए रियल में क्या हुआ, रियल में इसका प्राइस जाके हो गया 2200। तो गाइस क्या आप एक्सरसाइज करेंगे? ऑब्वियसली आप एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है, और आपको प्रॉफिट क्योंकि आपके व्यू के हिसाब से ही चला गया, तो आपको जो डिफरेंस होगा वो आपको मिल जाएगा, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रीमियम मैंने अभी कैलकुलेट किया था, 2100 का प्रीमियम कितना था, 2100 का प्रीमियम था 18। तो गाइस ये प्रीमियम बढ़ के आपका ज़्यादा हो जाएगा, 118 हो जाएगा, और वो 100 पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू 250 आपको प्रॉफिट हो जाएगा पर शेयर। उसमें 250 का लॉट है, तो 250 इंटू 100 आपको वो प्रॉफिट हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। ये प्रीमियम की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। आप इससे रिलेट मत कीजिएगा कि 2000 रुपीज़ का है और ये 2100 का ले रहा हूँ तो एक्जैक्ट 100 रुपये का डिफरेंस है, तो 100 रुपये होनी चाहिए प्रीमियम की वैल्यू। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जिसके बेसिस पे प्रीमियम की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, और डिमांड सप्लाई ऑब्वियसली काम करती है, जिससे इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती रह चुकी है। बट आप इतना भी समझिए कि अगर 2000 रुपीज़ का था, 2000 रुपीज़ पे शेयर था जब मैंने एक्सरसाइज किया था, जब मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था, और मेरा व्यू था कि ये ऊपर जाएगा, और 2100 की एक्सरसाइज प्राइस थी, और ये 2200 रुपीज़ चला गया, तो मेरे फेवर में चला गया, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर लिया क्योंकि मुझे प्रॉफिट आ रहा है। अब सपोज कीजिए कि ये गिर गया, अब ये देखिए बढ़ा था यहाँ पर, अब 1800 हो गया। तो गाइस इस केस में क्या अब मेरे से तो अपोजिट व्यू चला गया, मेरे को तो मैं तो बुलिश था, अब रिलायंस का शेयर प्राइस गिर गया। तो गाइस मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको एक्सरसाइज नहीं करूँगा। इस केस में मैं येस एक्सरसाइज कर रहा था, इस केस में मैं नो एक्सरसाइज नहीं करूँगा। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे बायर्स की मर्जी चलती है। हाँ, बायर्स की मर्जी चलती है, अगर वो उन्हें एक्सरसाइज करना है तो करेंगे, अगर नहीं करना है तो नहीं करेंगे। मैक्स टू मैक्स सेलर क्या करेगा, जो प्रीमियम का अमाउंट होगा वो फॉरफिट कर लेगा। हमारा 4500 का प्रीमियम था, ठीक है, आप फॉरफिट कर लीजिए, हमें ये एक्सरसाइज नहीं करना क्योंकि हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है, राइट गाइस। सो गाइस ये हो गया। अब आप इसमें एक चीज़ कंक्लूड कर पा रहे होंगे, जो ऑप्शन बायर हो गया, ऑप्शन बायर। अब ये ऑप्शन बायर के अंदर आ गए अपना पुट बायर, कॉल बायर। तो मैंने कॉल बायर का एग्जांपल लेके बताया है। अब इस पूरे केस को आप रिवर्स कर देंगे कि मान लीजिए अगर मेरा बियरिश व्यू होता और मैं एक पुट बाय करता 2100 रुपीज़ की, तो ये पूरा का पूरा व्यू उस तरीके से हो जाएगा। बट आप जिससे कंफ्यूज ना हो, मैंने सिर्फ कॉल बाय का ही एग्जाम्पल लिया है, राइट। बट सेम पूरा आप अपोजिट कर देंगे, तो जो मैंने आपको चार्ट पहले दिखाया भी था, जिसमें पूरा लिखाया था बियरिश, वो उससे अपोजिट कर देंगे, तो वो चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। अब हम लोग ऑप्शन बायर की बात करें, तो बेसिकली ऑप्शन बायर क्या हो रहा है, ऑप्शन बायर इंक्लूड्स पुट और कॉल एंड पुट ऑप्शन बायर। कॉल पुट होते हैं ऑप्शन के दो टाइप्स, इसमें से जो भी होगा, कॉल बायर हो या पुट बायर हो, उसका लिमिटेड लॉस है। देखिए यहाँ पर उसका लिमिटेड लॉस है। लॉस क्या है, अप टू प्रीमियम। जो उसका प्रीमियम होगा सिर्फ वही जाएगा मैक्सिमम। बट प्रॉफिट है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है।
अनलिमिटेड प्रॉफिट क्यों है? मैंने आपको बताया कि अगर शेयर प्राइस उसका बढ़ जा रहा है 2200 हो जाता है, वेल एंड गुड, बट 2300 भी जा सकता है, 2400 भी जा सकता है, 2500 भी जा सकता है। जितना ऊपर जाएगा उतना उसका प्रीमियम की वैल्यू बढ़ जाएगी और उसको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। बट मान लीजिए गिर जाता है लैंडस्केप का शेयर प्राइस 2000 रुपीज़ से 1500 हो जाता है, 1800 1700 नहीं, सीधा 1500 गिर जाता है, तो मैं एक्सरसाइज ही नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जो मेरा प्रीमियम है वो फॉरफीट कर लो। तो मेरा लॉस सिर्फ प्रीमियम तक लिमिटेड है, बट मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है। बट ऑप्शन सेलर का क्या होगा? ऑप्शन सेलर विच इंक्लूड बोथ कॉल एंड पुट, विच इंक्लूड्स बोथ कॉल एंड पुट सेलर, इनका हो गया एक लिमिटेड प्रॉफिट, इनका हो गया लिमिटेड प्रॉफिट। उसका लिमिटेड लॉस था, इसका हो गया लिमिटेड प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन का अगर इन केस वो एक्सरसाइज नहीं करता है, इन केस जो ऑप्शन बायर है वो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उसको जो ऑप्शन सेलर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा सिर्फ प्रीमियम का, तो जो प्रॉफिट होगा प्रीमियम का, बट जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है इसको ऑप्शन सेलर को। अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड लॉस इसलिए क्योंकि कितना भी मूवमेंट आ सकता है, कितना भी लॉस जा सकता है, और वो अगर उसके फेवर में जाएगा ऑप्शन बाय के, तो ऑब्वियसली वो एक्सरसाइज करेगा और आपका लॉस चला जाएगा। तो गाइज अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोई ऑप्शन सेलिंग करेगा ही क्यों, सब कोई ऑप्शन बाइंग करेगा। मेरे दिमाग में भी आया था जब मैंने सबसे पहले अपनी इसकी स्टडी स्टार्ट करी थी। तो गाइज ऐसा नहीं होता, ये थ्योरी है, प्रैक्टिकलिटी में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि गाइज इसमें, और मैं आपको बता दूं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो सारे जो ऑप्शन से पैसे कमाते हैं ऑप्शन में डील करके, वो सबसे ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं, क्योंकि ऑप्शन का लिमिटेड प्रॉफिट है, माना प्रीमियम का लिमिटेड प्रॉफिट है, बट आप जब देखेंगे मार्केट में जाके देखेंगे तो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें से 70 to 80% जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वर्थलेस एक्सपायर कर जाते हैं। वर्थलेस एक्सपायर कर जाते हैं, मतलब उन्हें उनके ऑप्शन बायर एक्सरसाइज ही नहीं करते और वो पूरा का पूरा प्रीमियम हो जाता है ऑप्शन सेलर का। तो गाइस ऑप्शन सेलिंग से सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा कमाते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ऑप्शन सेलिंग का तो अनलिमिटेड लॉस है तो वो क्यों कर रहा है, उसमें भी वो बहुत प्रॉफिट कमाता है। ऑल्दो ऑप्शन बायर भी कमाते हैं, बट ऑप्शन बाइंग में लोग लॉस भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ऑप्शन बाइंग में हमारा लिमिटेड लॉस है, ऑल्दो हमारा प्रीमियम जा रहा है, बट प्रीमियम में आप देखिए, अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है तो आप एक लॉट तो ना लेंगे, आप 5 या 10 लॉट लेंगे। तो गाइस उस वजह से आपका भी काफ़ी सारा प्रीमियम के रूप में ही पैसा बाहर चला जाता है, आपकी कैपिटल लॉस हो जाता है। तो आप ये थ्योरी तो मैंने आपको अच्छे से समझा दी, बट आप ये मत सोचिएगा कभी कि ऑप्शन सेलिंग बुरी है, ऑप्शन बाइंग अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल किस तरीके का है, आप कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं, कैसे पोजीशन बनाते हैं, कैसे आपकी रिस्क स्ट्रैटेजीज हैं, कैसे आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं, सब चीज़ों पे वो मैटर करता है। बट दोनों अपनी अपनी जगह हैं। मैं आपको रिपीट करता हूँ, कई ट्रेडर्स ऑप्शन सेलिंग से बहुत पैसा कमाते हैं, और मैंने जितने भी बड़े ट्रेडर्स देखे हैं वो ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। जैसे एक जेगन ट्रेडर है, एक दो और ट्रेडर हैं साउथ के और कोलकाता के, जो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमाते हैं। बट कुछ ट्रेडर ऐसे भी हैं जो कोलकाता के मैं जानता हूँ, जो ऑप्शन बाइंग करके ही पैसा कमाते हैं। तो गाइस डिपेंड्स आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, उस पर कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। बाकी अब आई होप कि आपको ऑप्शंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा अब नॉलेज होगी, काफ़ी फैमिलियर होंगे, प्लस आप साथ साथ पढ़ेंगे आर्टिकल्स, न्यूज़ पढ़ेंगे, रिलेट करेंगे, प्रैक्टिकल यहाँ पे फिगर्स देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि इस तारीख पे इस एक्सरसाइज प्राइस पे इतना रेट था। इवन ये एक्सरसाइज प्राइस भी बहुत मैटर करती है। जैसे कि मेरा 2000 रुपीज़ शेयर प्राइस था रिलायंस का, और मैं 2200 रुपीज़ टारगेट कर रहा था, बट मैंने एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे 2100 सेलेक्ट करी, और चाहता तो मैं एक्सरसाइज प्राइस 2000 में सेलेक्ट कर सकता था, 2200 भी सेलेक्ट कर सकता था। बट ये डिपेंड आप पूरा एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि कौन सी एक्सरसाइज प्राइस सूटेबल रहेगी, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी रोल होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू गिरती जाती है, जैसे जैसे एक्सपायरी डेट पास आती जाती है ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू गिरती जाती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी एक्सपायर होने वाला है और आपकी वैल्यू गिर जाएगी, राइट। सो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये जो ऑप्शन के प्राइजेज हैं, ये 2100, 2000, 1800, ये कौन डिसाइड करता है? तो गाइज ये हमारा निफ्टी डिसाइड करता है, निफ्टी कह रहा हूँ सॉरी, NSE डिसाइड करता है। अगर आप NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। मार्केट डेटा में गए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, होल्ड सेकेंड, मार्केट डेटा, इसमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव मार्केट में हम लोग गए, डेरिवेटिव में इक्विटी डेरिवेटिव्स में गए, हमने देखा, देखिए इंडेक्स ऑप्शन, बैंक निफ्टी, ये पूरे के पूरे देखिए यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आ रही है, बैंक निफ्टी 32,000। ये अब चला अपने लाइन्स का खोल के दिखाता हूँ, टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। हम लोग खोलते हैं निफ्टी 50 ऑप्शंस, तो देखिए इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज आ रहा है, इंडेक्स ऑप्शंस आ रहे हैं निफ्टी 50 के, ये तो इंडेक्स ऑप्शंस है अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के। हम लोग देखते हैं निफ्टी स्टॉक ऑप्शंस, या सॉरी स्टॉक ऑप्शंस में आएंगे हमारी कंपनी के ऑप्शंस। देखिए भारतीय एयरटेल का आ रहा है, इन्फोसिस का आ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, अपना रिलायंस का अभी इसमें शो नहीं कर रहा, आपको दिख जाएगा।
तो गाइस देखिए ये स्ट्राइक प्राइस, ये पूरे के पूरे स्ट्राइक प्राइस देखिए रिलायंस का आ रहा है 2000 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस का, लास्ट प्राइस इसका 47 रुपीज़ का। तो गाइस ये जो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस ये एनएससी रेगुलेट करता है, एनएससी ही डिसाइड करता है और क्या डिफरेंसेस होना चाहिए, मतलब एक स्ट्राइक प्राइस से लेकर दूसरी स्ट्राइक प्राइस के बीच में कितना डिफरेंस होता है। तो ये पूरा वो पूरा एनएससी रेगुलेट करता है अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यही हमें ये डेरिवेटिव्स और प्रोडक्ट्स ऑफर करता है जो कि हमारा फ्यूचर्स और अपना options है। So guys, I think you are pretty much familiar now with this option concept, and you will practice more and study more to enhance your knowledge. So guys, I think I have covered all the important points which you should know. So guys, thank you so much. I will see you in my next video.